राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं श्वेता शर्मा आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग जो है नवरात्रों के ऊपर होने वाला है। नवरात्रे आप सभी को पता है कि आने वाले हैं। चैत्र मास के नवरात्रे जो है शुरू होने वाले हैं। तो ये कौन सी तिथि से शुरू हो रहे हैं और कौन सी तिथि को समाप्त होंगे, मतलब रामनवमी कब है और घट स्थापना मतलब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये सब जानकारी मैं आज आपको इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। सबसे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा को खुश करने के लिए सभी विधि विधान से पूजा करते हैं। और ये बात भी सभी को पता है कि माँ दुर्गा नवरात्रों में मतलब हर छठे महीने में नीचे धरती पर आती हैं। तो जब भी हम धरती पर आसन लगाते हैं माँ का, जो आप देखते होंगे कि चौकी जो लगाते हैं वो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि माँ धरती पर आती हैं और जो भी भक्त होते हैं वो अगर सही तरीके से सच्चे मन से नवरात्रों के 9 व्रत विधि विधान से रख लेते हैं तो माँ उनकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करती है। ये आप सभी को मालूम होगा कि साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार तो सभी ही जानते होंगे अधिकतर कि एक चैत्र मास के होते हैं और एक शारदीय ऋतु यानी अश्विन जिसे क्वार भी बोलते हैं उसके नवरात्रे होते हैं। और जो 2 बार नवरात्रे आते हैं वो आषाढ़ और माह के महीने में गुप्त नवरात्रे होते हैं जो हर किसी को मालूम नहीं होते। तो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें माँ की शक्ति विद्याओं की पूजा होती है। 10 शक्ति विद्या होती है माँ की जिनकी पूजा की जाती है। और ये जो नवरात्रि उनमें माँ के 9 स्वरूप की पूजा होती है, जिनमें कि पहला स्वरूप जो होता है माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां माँ सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप होते हैं माँ के जिनकी हम पूजा करते हैं नवरात्रों में। और अगर हम इनकी विधि विधान से सही तरीके से और सच्चे मन से अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो माँ उन भक्तों की हर मुराद को पूरा करती है। तो अब पंचांग कैलेंडर के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि प्रथम नवरात्र जो है वो 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार का है। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रतिपदा तिथि है वो उससे एक दिन पहले यानी 1 अप्रैल को सुबह 11:56 से लेकर अगले दिन 2 अप्रैल को 11:69 तक रहेगी। पर लेकिन उदय तिथि के अनुसार जो प्रतिपदा तिथि है वो 2 अप्रैल की ही मानी जाएगी। इसके बाद मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त का समय बताती हूँ जो कि 6:10 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। तो आपको इसी दौरान कलश की स्थापना कर देनी है क्योंकि उसके बाद 9:17 से लेकर 10:51 तक सुबह राहु काल लग जाएगा। तो इस दौरान आपको कलश स्थापना नहीं करनी, आपको अभिजीत मुहूर्त में ही स्थापना करनी है जो कि समय मैंने आपको बताया कि 6:10 से 8:31 तक का है। मैंने आपको कलश स्थापना का समय तो बता दिया है, लेकिन आपको ये मालूम है कि हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? तो मान्यता ये है कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसलिए हम देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। और कलश का पूजन करने से पहले हमें उस जगह को जहाँ हम कलश की स्थापना करेंगे उस जगह को हमें अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। हाँ, कलश की स्थापना ज़मीन पर ही होनी चाहिए क्योंकि हम माँ की चौकी जो है ज़मीन पर लगाते हैं 9 दिन के लिए, तो वहीं पर कलश की स्थापना होती है। तो उस जगह को स्वच्छ करने के बाद आपको एक स्वास्तिक बनाना है और वहीं पर ही लोटे की स्थापना करनी है। लोटा या तो आपका मिट्टी का हो, मतलब मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, या फिर कोई शुद्ध धातु जैसे सोना चांदी या तांबा। स्टील वगैरह का लोटा नहीं होना चाहिए। और आपको उसके अंदर लोटे के अंदर हल्दी की गांठ डालनी है, दूबा डालनी है, सुपारी लौंग वगैरह, थोड़े से चावल वगैरह डालने हैं लोटे में आपको। और लोटे के नीचे मतलब लोटा रखने से पहले आपको वहाँ पर बालू या रेत वगैरह फैलाकर उसमें जौ बोने हैं। उसके बाद आपको लोटे को वहाँ पर स्थापित करना है। चाहें तो आप लोटे के नीचे जौ बो सकते हैं, और आप अगर नहीं बोना चाहते तो कोई नहीं, किसी बर्तन में भी, मिट्टी के बर्तन में आप जौ बो सकते हैं अलग से। कलश के ऊपर आपको आम के या अशोक के जिस किसी के भी आपको पत्ते मिल जाएं
5, 7 या 9 जैसे भी आपकी इच्छा हो लगा करके उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। तो नारियल की स्थापना करने से पहले आपको नारियल का भी पूजन करना होगा। तो नारियल पर भी आप स्वास्तिक बनाएं, उसको चुन्नी से लपेटें, कलावा लपेटें और इसमें भेंट वगैरह लगाकर जब आप नारियल की स्थापना करें। तो इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। और कलश स्थापना करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना, उनका आह्वान करना है कि वो सब भी आकर आपकी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद आपको अखंड ज्योत, अगर आप करना चाहो तो अखंड ज्योत भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, साधारण ज्योत भी आप कर सकते हैं। 9 दिन के लिए आप अखंड ज्योत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप साधारण ज्योत करते हैं तो आरती करें। सबसे पहले आरती गणेश जी की करें, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें। और रामनवमी जो है हमारी 11 अप्रैल दिन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन ही हमें कन्या पूजन करना है। तो आज की जानकारी आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी कहकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।